दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज एपिसोड नंबर 4 में आपके साथ मैं लेके आया हूँ रूबरू कराने के लिए श्री कपिल सैली साहब को, जिनसे एपिसोड नंबर 3 में हमने बात की थी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एपिसोड नंबर 3 में हमने न्यूमरोलॉजी एंड एजुकेशन के बारे में बात की थी, किस तरह से बच्चों ने अपने करियर को एक नया स्वरूप दिया आफ्टर टेकिंग द न्यूमरोलॉजी गाइडेंस फ्रॉम कपिल सैली जी, specialized expert in the field of career counseling and guiding for the education streams। कपिल सैली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है निम्नो योगी के मंच पर। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू जी। तो सर, अब एक पायदान आगे बढ़ते हुए, जी सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे हमने कहा कि रूट लेवल हमारा होता है एजुकेशन। मैंने जैसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने जैसे शेयर किया था कि मेरा फोकस बच्चों पे इसलिए सबसे ज्यादा आ गया कि हम क्यों ना फाउंडेशन लेवल पे ही काम करना शुरू करें। जी हम क्यों पेन किलर दें? बेहतर है कि हम प्रॉब्लम को ही जड़ से पकड़ें। अगर हमारे बच्चे सही एजुकेशन को ऑप्ट करेंगे तो अपने आप ही सही करियर की सिलेक्शन होनी ही होनी है। जी जी बिल्कुल। हाफ ऑफ द जो जिंदगी की बैटल है उसके अंदर तो विनिंग पहले ही होगी हमारी। जी तो जो सेकंड हमारा उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं करियर के ऊपर। तो मेरा करियर के ऊपर ज्यादा फोकस उसके बाद इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने करियर के दौरान, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, मैंने इस चीज को पाया कि हमारे आसपास मोर देन 70% लोग वो काम कर रहे होते हैं जो वो एक्चुअली कभी करना चाहते ही नहीं थे, जी या वो उसके लिए बने ही नहीं होते। जी इस वजह से उनकी कैपेबिलिटी, उनका पोटेंशियल पूरी तरह से रिजल्ट्स अपने प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। जी जी चाहे वो कंपनी के अंदर है, आप ऐसे बहुत से इवन डॉक्टर्स देखोगे, क्लिनिक तो खुला है लेकिन पेशेंट नहीं आते। जी डेंटल सर्जन बैठे हैं, डेंटल तो सर्जन का क्लिनिक खोल लिया, पेशेंट कोई नहीं आता। आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन बिजनेस सही अच्छा खोल लिया, डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल लिया, वहां कस्टमर कोई नहीं आता। तो ये सारे चीजों के जितने एंगल्स हैं, डायमेंशंस हैं, इनको देखते हुए मैं अब उसी पे आता हूँ। जो डेट ऑफ बर्थ से हम अपना एक बर्थ चार्ट क्रिएट करते हैं न्यूमरोलॉजी का, उसमें सारी इंडिकेशंस पता चल जाती हैं कि जी आपके लिए क्या काम होना चाहिए, क्या प्रोफेशन होना चाहिए। जी। कपिल जी, एक एक छोटा-सा सवाल है मेरा, जो मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों का और न्यूमरोलॉजी के एस्पिरेंट लर्नर्स का भी होगा। कई बार ये कन्फ्यूज़न अक्सर रह सकता है कि लोगों के अलग-अलग इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ भी होती हैं। तो वो हाँ कन्फ्यूज़न की जी। जो थिन लाइन है ना, उसको आप कैसे तय करते हैं? बिफोर आई कम टू योर पीपीटी, जो आपकी प्रेज़ेंटेशन है, 3 हम केस लेके आए हैं। केस स्टडीज़ पे भी हम हाँ आएँगे। जी। तो जैसे सपोज किसी एक बच्चे का या किसी एक बड़े व्यक्ति का, अब हम बात कर रहे हैं करियर में, जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं अपनी अपनी पोजीशन, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बट दे कैन हम्म, आल्सो स्विच ओवर टू देयर राइट एंड अप्रोप्रिएट करियर इन देयर लाइव्स। तो वो हाँ जी। इंटरेस्ट एंड हॉबीज कई बार कंफ्यूज नहीं करते हैं करियर के लिए, कि बंदा बना तो है एक काम के लिए, लेकिन उसकी इंटरेस्ट हॉबीज किसी और चीज में है। हाँ, कैसे बहुत बार टैकल होता है। करते हैं? कैसे टैकल करते हैं? ये बहुत बार होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले कहा कि मैं बच्चों से डायरेक्टली बात करता हूँ कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। जी इसी तरह को करियर के लिए अगर मेरे पास कोई गाइडेंस लेने आता है, कुछ कंसल्टेशन लेने के लिए आता है, तो मैं सबसे पहले एज़ पर बर्थ चार्ट पहले मैं उनके टेस्ट, उनके इंटरेस्ट, उनकी हॉबीज को वेरीफाई करता हूँ। और हम्म फिर हमने ये देखना है कि जिस प्रोफेशन के अंदर वो हैं, हम्म। क्या वाक़ई उन्हें प्रॉब्लम है भी है या सिर्फ़ मन का एक वहम है? जी कई बार ऐसा होता है कि आप देखो, कई चीज़ें होती हैं, कहीं नीड है, कहीं ग्रीड है। हम्म। अगर तो ग्रीड है, तो और आप सही जगह पर बैठे हो, तो उसको चेक करना या कुछ को सॉल्यूशन देना कुछ डिफरेंट चीज़ आ गई। हम्म अगर किसी की नीड है और वो सही प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं है, तो उसके जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं बर्थ चार्ट के अंदर, वो मैं उनके सामने हाइलाइट करता हूँ जी और फिर उनके इंटरेस्ट को वेरीफाई करता हूँ। क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि ये जो इंटरेस्ट है ये आपके अंदर है? वो अगर हाँ बोलेंगे कि हाँ है, क्या इसके साथ कनेक्टेड आप प्रोफ़ेशन में जाना पसंद करोगे? हम्म जब तक उनकी तरफ से यस नहीं आएगा, मान लो उनके पास एक लिस्ट आ गई कि मैं 5 इंटरेस्ट है मेरे इन सब जी चीज़ों को, उन जी 5 को वेरीफाई करता हूँ। बहुत चैलेंजिंग होता है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अब एक आदमी कोई एक काम कर रहा है, एक जॉब के अंदर है, जॉब को छोड़ने के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। हम्म।
आप अपनी ही जॉब में रहते हुए जो आपका इंटरेस्ट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और जब आपको ये लगने लगे, जैसे मैं अपना केस लेता हूँ, मेरा जी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैं अपनी जॉब के साथ-साथ करता गया। एक स्टेज ये आ गई कि न्यूमरोलॉजी ऊपर चली गई, जॉब नीचे रह गई। मैंने वहां से स्विच ओवर कर लिया। जी ये एक तरीका है चैनल चेंज करने का। जी जी हालांकि ये काफी क्रिटिकल पोजीशन होती है किसी को समझाना, लेकिन फिर भी होता है, टैकल होता है। कई बार कंफ्यूजन में लॉस भी हो सकता है बिकॉज आपने एक स्पर ऑफ मोमेंट एक डिसीजन ले लिया टू स्विच ओवर, बट अल्टीमेटली इट वाज नॉट ए मेंट और डिस्टाइंड प्रोफेशन फॉर यू और ए जॉब और व्हाटएवर। तो वो कंफ्यूजन भी कई बार, मैं आज बात कर रहा हूँ लोगों की जो ऑलरेडी सेटल्ड अपने जॉब्स में हैं या प्रोफेशन या बिजनेस में हैं एंड दे वांट टू स्विच ओवर। तो लेट अस डायरेक्टली कम टू योर एग्जांपल। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कपिल सर, आपकी जो हाँ जी, पीपीटी प्रेजेंटेशन है उसमें आपने लास्ट टाइम 3 ऐसे स्टूडेंट्स की बात की थी जिन्होंने राइट करियर, राइट एजुकेशन ऑप्ट की एज पर गाइडेंस। नाउ वी हाँ कम जी, हाँ जी, प्रोफेशनल्स, ऐसे प्रोफेशनल्स हाँ जी, जिनको आपने अलग अलग लाइफ के मुकाम या मोड़ पे आपने गाइड किया। सो आई हाँ डायरेक्टली जी। कम टू दैट पर्टिकुलर केस लॉस जो आपके हैं। Numerology and Professions, Career Guidance by Kapil Ji through Numerology. This is underlined word through Numerology. Yes, sir. So this is one of the case I could see. जी बताएं। हाँ जी, थोड़ा-सा नीचे करेंगे जरा, वो डेट ऑफ बर्थ थोड़ी हाँ नीचे। सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इस ये शख्स मेरे पास काफ़ी साल पहले आए थे, जी और इन्हें इन्हें मैं इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जी और इन्होंने मेरे को बोला कि मैं अब ना जॉब छोड़ के कुछ अपना काम करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ मेरा पहला स्टेप तो मेरा ऑलरेडी क्लियर था, क्योंकि हम्म वो कहते हैं कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। लेकिन हम्म। क्या करना चाहता हूँ, ये मेरी कन्फ्यूजन है। जी अगर आप अभी इनके बर्थ चार्ट में हम इनके डेट ऑफ बर्थ पे देखेंगे, इनका बर्थ नंबर 24 से 6 आ रहा है, हम्म ठीक है? और इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें तो डेस्टिनी नंबर भी 6 आ रहा है। जी तो 6 एंड 6 का कॉम्बिनेशन, वीनस एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है। हम्म। तो जब भी वीनस एंड वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, या वीनस के अंदर जितने प्रोफेशंस होते हैं उसमें एक ट्रैवल एंड टूरिज्म जरूर होता है। जी लेकिन ट्रैवल एंड टूरिज्म ये एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है, उसके नीचे बहुत से चैप्टर्स खुलेंगे। जी अब ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप, कोई आदमी टैक्सी का बिजनेस करना चाहता है, कोई हम्म, पैसेंजर बसेस का करना चाहता है, जी कोई एयर ट्रैवल, एयर टिकटिंग का करना चाहता है, कोई होटल खोलेगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हम्म। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ चार्ट बनता है, उसमें मेरे को ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत अच्छा तरीके से नजर आ रहा है। हम्म। कहता है सर मेरा पक्के वाला इंटरेस्ट है, मैं इसी में जाना चाहता हूँ। जी जी ठीक है, अब उसमें कौन सा चैप्टर खोला जाए? हम्म उसके अंदर जो चैप्टर खोला जाए, फिर तुम होटल नहीं खोलोगे, हम्म अब होटल का बिजनेस नहीं, होटल नहीं खोल सकते तुम, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। हम्म ठीक है, अगर तुमने खोलना हो ट्रैवल एंड टूरिज्म, तुम पैक्ड फूड मटेरियल सेल कर सकते हो, या हम्म तुम सर्विसेज कर दे सकते हो। क्या सर्विसेज दोगे, वो भी हम्म। कंफ्यूजन थी कि जी सर्विसेज क्या देनी। फिर उसके बाद इन्होंने उस टाइम अपनी जॉब, जब मेरे को आज भी याद है इनका पास, कि जब ये मेरे पास आए थे, इनके पास इसी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्लिप भी बनी हुई है। जी ये मेरे पास बाइक थी, बाइक के ऊपर आए थे उस टाइम। जी। इनके पास एक बाइक होती थी, मुश्किल से 25-30 हजार रुपए इनकी सैलरी थी। ओ और इन्होंने कपिल जी, उसके बाद, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्या जॉब कर रहे थे उस टाइम जब आपके पास आए थे? ये एरिया सेल्स मैनेजर थे, एरिया सेल्स मैनेजर, ओके जी। एरिया मैनेजर थे। और रिसेशन से इनकी कंपनी अभी ताजी ताजी उभरी थी। जब हम्म। रिसेशन का दौर हिंदुस्तान में आया, वर्ल्ड वाइड आया था जी उस टाइम, तो किसी को सैलरी की इतनी ज्यादा ग्रोथ भी नहीं मिली थी उन दिनों में, तो काफी हम्म, पिकअप करते करते बड़ा मुश्किल था। 25-30 हजार की सैलरी थी सारी। जी जी और ये बाइक पे आए थे, इन्होंने उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया। हम्म इन्होंने बिजनेस क्या शुरू किया, जो इंडिया के ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो टूरिस्ट को प्रोवाइड करती हैं, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, होटल्स बुक करती है, इस तरह से। तो हम्म। इन्होंने टॉप क्लास की 2 कंपनी के साथ अपनी एसोसिएशन जोड़ दी। ओह दैट्स ये ग्रेट। सर्विस प्रोवाइडर बन गए। इन्होंने इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। और उस हम्म टाइम अपने सिटी में रहते हुए जितने भी सिंगल सिंगल कार टैक्सी ओनर थे, उन हम्म। सबको अपने ऑफिस की अम्ब्रेला के नीचे ले लिया। ग्रेट जी। क्योंकि मैंने इनको कहा था कि आपने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है आप, हम्म। तो इन्होंने उसको अपने धीरे धीरे करके ले लिया।
और सेकंड ईयर के अंदर ही इनकी टर्नओवर पर एनम 80 to 90 lakhs हो गई थी। दैट्स कमेंडेबल। जो आदमी 25 से 30 हजार रुपया सैलरी लेने वाला था, और दूसरे साल से ही शायद इन्होंने एक एक करके कारें खरीदनी शुरू कर दी। आज इनके पास 4-5 कारें हैं, अपनी ही कारें हैं इनकी। ही इज वेल सेटल्ड, सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया। उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। कपिल जी, इस चार्ट की अगर मैं बात करूं और आपने जो एडवाइजरी दी, वो करियर के एक मोड़ पे जाके उसने करियर को चेंज किया, मतलब बिजनेस में आए, वो भी अपने मनपसंद बिजनेस में आए। एक अप्रीहेंशन ये भी होती है ना कि चलेगा नहीं चलेगा, आप कैसे देख पाए खाली उनके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर से, या फिर आपका जो ये चार्ट दिया हुआ है लोशू वाला, इसकी प्लेसमेंट को देख के आपने अंदाजा लगाया, या आपने आपकी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके कैलकुलेशंस कैसे आप कर पाए, बताएं जरा। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज 6 and 6 जी। ठीक है, वो उस 6 and 6 को बर्थ चार्ट से किस किस एरिया में पावर मिल रही है। ओके। ठीक है, बर्थ चार्ट में कौन से मिसिंग है उनको हम साइड पे पहले करते हैं, जो अवेलेबल है वहां से पावर कौन सी आ रही है। हमें ये पता है कि दिस पर्सन इज एक्शन ओरिएंटेड, करेगा जरूर, और 6 नंबर करेगा, बाकी और कुछ नहीं है। अगर मैंने इनको एक बात की थी, कभी आपने अपनी कारें खरीदनी होगी तो जितना आपके अम्ब्रेला के नीचे कारें होगी उसका सिर्फ 10% ही रखना, या 25% तक रखना, उससे ज्यादा मत करना। क्योंकि बर्थ चार्ट में अपने व्हीकल्स को के साथ अगर कंपनी चलाना शुरू करोगे तो कंपनी डूब जाएगी। अच्छा। आपने दूसरों के व्हीकल्स को इस्तेमाल करना है अपने ऑफिस के अम्ब्रेला के नीचे, एज ए और ट्रेडिंग इनके साथ कम से कम, हाँ देखिए, ऐसे बहुत से सिंगल ओनर होते हैं, टैक्सी ओनर होते हैं, जिनको हमेशा टूर चाहिए होता है। तो ये इनका जो कंपनी है वो एक मिडल पे काम करती है, मतलब एक तरह से हम ऐसे लेके चलते हैं, ब्रिज कर दिया कि जो कस्टमर उनका है, ये गाइड का रोल प्ले करते हैं, टूर गाइड का रोल प्ले करते हैं, और उस पैसेंजर को पूरा ट्रिप इन्होंने सैर करवा के उसके बाद इनको बकायदा एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना होता है। ये इनकी कंपनी का प्रोफाइल होता है, ये सारा, और इन्होंने सारी आइटनरी बना के देनी होती है। नहीं, आई गॉट द पॉइंट, और चेंज ऑफ करियर भी बड़ा अप्रिशिएबल इन्होंने लिया, जिसका बेनिफिट भी दिख रहा है। सर, इसमें आपने जो ये डेस्टिनी नंबर 6 लिया है, कहीं ना कहीं कंपाउंड 33 का कोई रोल नहीं था आपके हिसाब से? कंपाउंड नंबर आप कंसीडर नहीं करते हैं कपिल जी? नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कंपाउंड नंबर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर 33 से 6 आ रहा है, 24 से 6 आ रहा है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। अच्छा, उनको भी कंसीडर करते हैं। बिल्कुल। और सर ये बिल्कुल, जो क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर जो है उसके क्रिएटर कौन है, आपका बर्थ नंबर है उसके क्रिएटर कौन है, वो देखना बहुत जरूरी है। जी सर, ये जो लोशू है, इसका इम्प्लीकेशन किसी भी नेटिव की कुंडली में, आपने आज बर्थ और डेस्टिनी का बहुत एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, इन्हीं के न्यूमरोस्कोप को अगर मैं देखता हूं तो इसमें मिसिंग 3, 5 एंड 8 नंबर है। तो 492 जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये आपके मेंटल प्लेन वाला नंबर है जहां तक। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बंदा, आप बोल रहे हैं, यूजिंग हिज मेंटल कैपेबिलिटीज, कनेक्टिंग विद द पीपल, and also trading in the field of travel and tourism, he could make his best career which he has made, बना लिया उसने करियर। एग्जैक्टली। तो आपने ये कंबाइन किया कि उसका इंटरेस्ट और जो प्लेनेट या नंबर दे रहे हैं उन दोनों को मैच करा के यू हैव गिवन द बेस्ट करियर टू दिस पर्सन। बहुत अच्छा। एग्जैक्टली। So coming to the next, thank you for this person to the public at large जो देख ये जो मेरे पास जब आए थे इनकी, तो इन्होंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से की हुई थी पहले से। जी जी। तो ये मेरे पास आए, इस कंफ्यूजन में थे कि मेरे को जॉब करनी चाहिए कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए, इंडिया में जाऊं, अब्रॉड में जाऊं, कहाँ जाऊं, इसकी बड़ी कंफ्यूजन थी। तो इनको किसी एक्सपर्ट ने बोला होगा कि आपने पानी में नहीं जाना या ऐसे ही जगह पे मत जाना। तो मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखने पे, ऑस्ट्रेलिया से आप डिग्री करके आए, मैंने इनको पहला सवाल था कि क्या आपने क्रूज के ऊपर कभी ट्राई की जॉब? इसका रेफरेंस मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा आपको जी। तो इन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे पास ऑफर आई थी, लेकिन मेरे को किसी ने बोला कि आपने पानी में नहीं काम करना जाके, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब आप देखो, इनका बर्थ नंबर 2 है और इसके पास ऑफर आई थी, और इनका डेस्टिनी प्लैनेट 6 है।
तो 6 नंबर अगेन क्या आ गया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो 2 नंबर की नेचर क्या है, पानी। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ हमने पानी को कनेक्ट किया। क्रूज क्या है, अपने आप में एक होटल है, एक ट्रैवल एंड टूरिज्म से कनेक्टेड है, डिग्री उसके पास है। तो मैंने उसको फिर से ये कहा, मैंने कहा अगर ऑफर खुली पड़ी है आप फटाफट ज्वाइन करो उसको। जी और उसको उसके बाद वही अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो क्रूज में मेरे पास उसके बाद 2 साल के बाद आया था कि यार अब तो मुलाकात हुए बहुत टाइम हो चुका है, जी। लेकिन 2 साल के बाद वो मिलने आया था मेरे को। तो उसने कहा था कि अगर मैं आपके पास ना आता तो शायद आज क्रूज छूट जाता मेरे से। He would have left this opportunity. He would have left this हाँ, opportunity. तो राइट एग्जैक्टली। टाइम पे राइट गाइडेंस। सर मैं ये देख पा रहा हूँ लोशु अपनी जगह सही है टू एडवाइस, हाँ बट आप प्राइमरी फेसाई खाली बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर देख के भी आइडिया लगा पाते हैं कि एक व्यक्ति किस काम के लिए बना है, व्हाई ही हैज कम ऑन दिस प्लेनेट एंड अर्थ, आया क्यों है। तो ये 2 नंबर अपने आप में देखिए, बहुत क्रूशियल है सर। देखिए मैं जो डेस्टिनी प्लैनेट है हमारा लाइफ पाथ नंबर होता है, हम्म। इसका ये हमें गाइडेंस देता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। हम जी यहाँ जिंदगी में क्या करने के लिए आए हैं। जी। अब देखिए यहाँ पे 2 और 6 अगर देखें तो किसी किसी कंडीशन में ये आपस में फ्रेंडली मिलेंगे, किसी हम्म। किसी कंडीशन में ये आपस में अनफ्रेंडली होंगे। जी। तो प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन के तौर के ऊपर 2 और 6 आपस में बहुत अच्छे फ्रेंडली हो सकते हैं। हम्म। तो 6 नंबर हमने प्राइमरी चीज देखनी होती है कि डेस्टिनी प्लैनेट जो है हम्म। उसके अंडर कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं, हम्म। लेकिन उन प्रोफेशंस को करने वाला कौन है, बर्थ नंबर। बर्थ नंबर वो है। उनमें से कौन कौन से प्रोफेशन कर सकता है। जी। अब कर सकता है उसकी लिस्ट लग बनेगी। फिर हम्म। इस बर्थ चार्ट से उस कर सकता वाले प्रोफेशंस को हम्म। कितने ऐसे प्रोफेशन है जिनकी सपोर्ट आ रही है। तो हम्म। जैसे से ये फनल एक्शन ऊपर तो बहुत बड़ा होएगा, धीरे धीरे करते करते लास्ट में जाके लिस्ट में आपके पास 1 या 2 प्रोफेशन रह जाएंगे। हम्म। हम्म। तो उन्हीं 2 प्रोफेशन या एक सिंगल प्रोफेशन को हमने सेलेक्ट करना है। तो जी। ये माइक्रो एनालिसिस नीचे तक जाएगा पूरा, ये फनल एक्शन है हम्म। प्रोफेशंस का। जी साथ ही साथ हमने जो नेटिव है उसके इंटरेस्ट को भी साथ वेरीफाई करना है। जी। अब नेचुरली उन्होंने डिग्री की है, नो डाउट एप्रोप्रिएट लाइन के अंदर ही की है। हम्म। डेस्टिनी प्लैनेट जो उनसे मांगता है वही उन्होंने की है। हम्म। तो हमने उसको सही रास्ते पे डालना है कि क्रूज पे हम्म। जा और क्रूज की जॉब करे। जब बच्चे को अपना एक्सलेंट। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे टाइम में वो अपना अपना बिजनेस खोल सकता है, रेस्टोरेंट खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम्म। सर इसमें आप ऐसा था। किसी भी नेटिव का, कपिल जी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, एक ऐसे मोड पे इस नेटिव को आपने एडवाइस और हेल्प की जब उसका करियर बन सकता था या खत्म हो सकता था, एंड ही मेड हिज करियर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। सर कपिल जी इसमें नाम का कोई रेलिवेंस होता है, जो नेटिव का नाम होता है क्या उसको भी आप कंसिडर करते हैं व्हाइल करियर एंड बिल्कुल एजुकेशन। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जी। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, नाम को चेक करते हैं। यहाँ मैंने नाम इसलिए नहीं लिए, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल होने के आई नाते इसलिए मैंने अंडरस्टैंड। हाईलाइट नहीं आई किए थे नाम अंडरस्टैंड। आई यहाँ पे। अंडरस्टैंड। तो नेम नेम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके जी अंदर, जी। कि आपका नेम जो प्रोफेशन आप चूज करने जा रहे हैं या कोई बच्चा एजुकेशन के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहा है, हम्म। नेम के स्पेलिंग या नेम के जो नंबर्स है, फर्स्ट नेम नंबर है आपका, फुल नेम नंबर है, वो हम्म। कितने अच्छे तरीके से बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। सिंक हो रहे हैं। जी जी। तो हम्म। ठीक है जी। तो फिर अगर उसके अंदर कोई करेक्शन करने की जरूरत है तो हम नेम नंबर के अंदर भी फिर करेक्शन करते हैं साथ जी। में, ताकि उससे उनके बर्थ चार्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और हम्म। उनको लाइफ में आगे हेल्प भी मिलती है। जी जी, बहुत शुक्रिया। कमिंग टू द लास्ट स्लाइड इन द लास्ट केस स्टडी। यस सर। देखिए 8 दिसंबर ये 19। हाँ जी, ये बेटी लड़की तब मेरे पास आई थी जब इन्होंने एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग की थी। हम्म। और एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग अगर देखेंगे बर्थ चार्ट के अंदर दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करूं। और बर्थ नंबर क्या है, 8, और डेस्टिनी प्लैनेट क्या है, 4। हम्म। ये आपस में बहुत ही स्ट्रगल कराने वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। जी जी जी। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप चैनलाइज कर दो, इसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दो, तो हम्म। यही आपको यहां से यहां टॉप पे पहुंचा सकता है। हम्म। तो ये लड़की उन दिनों इंटरव्यूज देने जा रही है, जो यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आते हैं जगह जगह इस तरह जाके। तो मेरे को इनके बर्थ चार्ट को देखते हुए मैंने कभी, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए फिट हो ही नहीं। हम्म। ठीक है, आपने एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग कर ली, ओके नो प्रॉब्लम। हम्म। आप एक काम करो, क्योंकि ये बर्थ चार्ट हमें सबसे पहले हाईलाइट करता है कि अगर हम्म। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट होते हो,
बैंकिंग सेक्टर के साथ होते हो, कॉमर्स के साथ होते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब उनकी बैकग्राउंड कॉमर्स की थी नहीं, तो उन्हें उसके बाद इन्होंने बैंक के एग्जामिनेशन की तैयारी की, पीओ के, जी और 6 महीने इन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, तैयारी की पूरी तरह। आज ये नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर मैनेजर है, ओह दैट्स ग्रेट, और, बहुत और अच्छा। एक ही झटके में पहली पहली अटेम्प्ट के अंदर ही इन्होंने एग्जाम को क्लियर कर लिया। नाउ शी इज हैप्पी। सो आज ये एमबीए सेल्स या प्राइवेट कंपनी में कहीं काम कर रहे होते तो उससे बेहतर आपको लगा कि एक स्टेबल करियर इन दी बैंकिंग सेक्टर कुड हैव बीन एडवाइज्ड टू हाँ हर। जी, हम्म, एग्जैक्टली जी ये केनरा बैंक में मैनेजर है। ओके। तो सर ये इसको आप कपिल जी जैसे ये सारे एग्जाम्पल में देख पाया और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आपके रहे हैं सारे जो आपने बताए करियर के, एजुकेशन के, इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में भी देखे थे। सो हाँ जी, इनको आप कस्टमाइज करते हैं, कैसे करते हैं? मतलब ईच पर्सन विद पेकुलर इंटरेस्ट एंड पेकुलर नंबर्स एंड कैलकुलेशन, और आपका अपना एक जनरल, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं लोगों को, आप काफी लोगों को ट्रेनिंग भी हाँ जी, देते हैं न्यूमरोलॉजी की, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ऐसा कहीं कैटेगराइज या कस्टमाइज किया जा सकता है करियर्स को नंबर्स के हिसाब से? देखिए उसके अंदर सब, जो हमारा बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर है, जी हर नंबर के साथ कुछ जुड़ती हुई फील्ड्स है प्रोफेशंस की। कोई स्टैंडर्ड एक लिस्ट है कि अगर कोई एक नंबर से रूल करता है, या एक नंबर उसका डेस्टिनी नंबर है, एक नंबर बर्थ नंबर है, तो एक नंबर के सामने कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं, टू के साथ कौन से हो सकते हैं, थ्री के साथ कौन से हो सकते हैं, इसकी एक कॉमन सी लिस्ट तो हो सकती है। लेकिन वो कॉमन लिस्ट को हम हर नेटिव पे अप्लाई नहीं कर सकते। जी ये सारा कस्टमाइज रहेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि हम पहले डेस्टिनी प्लैनेट को देखते हैं कि डेस्टिनी प्लैनेट कौन कौन से प्रोफेशंस करने के लिए बना हुआ है। जी उसके बाद वो प्रोफेशंस को करने वाला व्यक्ति बर्थ नंबर कौन है, कर्म हमने करना है अपने बर्थ नंबर से। क्या वो सारे के सारे प्रोफेशंस करने की कैपेबिलिटी रखता है? बिल्कुल नहीं, वो फनल एक्शन नीचे को जाएगा। अगर 10 की लिस्ट बनी उसमें से 5 रह जाएंगे। अब 5 प्रोफेशंस रह गए या 5 एजुकेशन फील्ड रह गई, उनमें से कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट बर्थ चार्ट से आ रही है? जी, जिसको फिर आपके आपने पास अभी लिस्ट और छोटी हो जाएगी। न्यूमरोस्कोप बोला, हाँ जी, जिसको आपने बर्थ चार्ट में, न्यूमरोस्कोप न्यूमरोस्कोप। जिसको कहते हैं, जी 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 न्यूमरोस्कोप जिसको कहते हैं। तो जी आपके पास बिल्कुल माइक्रो एनालिसिस होता था, फनल एक्शन में लास्ट में 1 या 2 रह जाएंगे, और ये हर केस में वेरी करेगा, एवरी केस में वेरी करेगा। सर एक क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन तो 81 ही है, कॉम्बिनेशन तो 81 ही रहेंगे, लेकिन बर्थ चार्ट तो सारे हजारों लाखों अलग अलग मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट, क्योंकि काफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपेक्षा करते हैं कि जब भी कभी न्यूमरो योगी की वीडियो आए तो उसमें एक नॉलेज शेयरिंग काफी हो, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी आप बता सकते हैं, कोशिश करते हैं वो ओपनली बताया जाए ईमानदारी से। 1 से लेकर 9 नंबर तक सिर्फ जनरल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी कोई सीक्रेट या वो खोलें, प्रोफेशन वाइज 1 से लेकर 9 तक क्या वो जनरल करियर है, क्या आप बताना चाहेंगे? मैं सीधा आपसे सवाल करता हूँ। 1 नंबर वाले देखिए किन मैं फील्ड सिंपल में सी बात जाते हैं? करता हूँ। जी हाँ, अगर आपने प्रोफेशन सेलेक्ट करना है तो आप बर्थ नंबर को कभी मत देखो। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं कि बर्थ नंबर के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन चूज करते हैं। जी जी अल्टीमेटली हमने अचीव किसको करना है? डेस्टिनी को। डेस्टिनी हमारी जिंदगी का गोल है। जी अगर आप फुटबॉल के ग्राउंड को देखिए, हॉकी के ग्राउंड को देखिए, तो हर प्लेयर का गोल, टारगेट क्या होता है? गोल करना। जी तो जो गोल पोस्ट है वो हमारा डेस्टिनी प्लैनेट है, और जो हम्म बॉल को गोल पोस्ट तक लेके जाना वो हमारा कर्म है, वो हमारा बर्थ नंबर है। जी हमेशा डेस्टिनी प्लैनेट को ही फॉलो करें। बर्थ नंबर को फॉलो करेंगे तो आप बहुत गलती करेंगे, क्योंकि अगर डेस्टिनी प्लैनेट को आपका प्रोफेशन चूज नहीं भाया, तो डेस्टिनी दरवाजे नहीं खोलेगी। हम्म। तो कहते हैं ना, जैसे मेरा किसी का, भाग्य उदय कब होगा? भाग्य बिल्कुल उदय सर, तभी होगा। सर किसी देखिए का भाग्य जैसे, उदय तभी होगा अगर भाग्य के अकॉर्डिंगली काम करोगे। सर किसी का बर्थ और डेस्टिनी नंबर सेम हो, जैसे एक नेटिव का मिला था 66 था, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ऐसे केसेस में क्या कैसे आप मतलब एडवाइस कर पाते हैं? देखिए मैं आज की बात करता हूँ। अभी हालांकि मेरे पास बर्थ चार्ट सामने बना पड़ा है यहाँ पे, तो उनका कॉम्बिनेशन 1 and 1, आगे भी वीनस, सॉरी, सूर्य,
डेस्टिनी भी सूर्य प्लैनेट है और बर्थ नंबर भी सूर्य प्लैनेट है। जी जी जी। और वो काम पिछले 25 साल से कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोफेशन उनके बर्थ चार्ट में दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग अगर वो बच्चों को टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, तो वो उनकी इंटरेस्ट की लाइन आती है। और उन्होंने ये काम कभी हिस्ट्री में किया भी था छोटे पीरियड के लिए। तो मैंने उनसे यही बात की, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त आपको सेटिस्फेक्शन मिलती थी? कहते बहुत मिलती थी। यही पकड़ना हमने पॉइंट, क्योंकि वो आपका पैशन है। तो इतने साल उन्होंने कहा अप्स एंड डाउन देखिए। तो जैसे ही 1-1 कॉम्बिनेशन है, तो ज्यादातर सारे कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छा रोल तो नहीं प्ले करते। 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को, जैसे हमने अभी 6-6 कॉम्बिनेशन में हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात की है, तो उसी तरह 1-1 कॉम्बिनेशन के अंदर फिर अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि उनके बर्थ चार्ट के अंदर जुपिटर की प्लान प्रेजेंस है वहां पे। तो मैंने कहा कि आप अपने प्रोफेशन को धीरे धीरे बच्चों को कोचिंग देना, पढ़ाना शुरू करो। अल्टीमेटली अगले आने वाले साल 1.5 साल के अंदर आपकी सैलरी और आपकी इस प्रोफेशन की इनकम बराबर होनी शुरू हो जाएगी। तब आपकी चॉइस रहेगी, आपने जॉब छोड़ के इसको एस्टैब्लिश करना है तो आप कर सकते हो। मेरा काम है आपको रास्ता बताना, उसको फॉलो करना ना करना आपकी अथॉरिटी है। कपिल सर, कभी इस कभी तरह ऐसे जैसे ऐसे ऐसे लोग भी आते होंगे जो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो कुछ नहीं बोलते, इंटरेस्ट आप कोशिश भी करें तो नहीं बता पाते, वो बैठे हैं चुपचाप और कंफ्यूज भी हैं। वो बोलेंगे कि आप ही बताओ, मुझे नहीं मालूम। किसी का 2 नंबर है या 3 नंबर है, एनी नंबर इट मे बी। ऐसे में क्या सही करियर निकाल पाना सिर्फ डेस्टिनी नंबर से पॉसिबल हो पाता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि खाली डेस्टिनी नंबर से नहीं, डेस्टिनी नंबर आपको एक मोटी मोटी हाईलाइट दे देगा। जी। आपको एक हाईलाइट दे देगा कि मैं इन इन प्रोफेशंस में अगर आप जाते हो तो आपके लिए सूटेबल करियर हो सकता है, जी। ये वाला। उसके बाद उसको करना किसने है? बर्थ नंबर ने। बर्थ नंबर के इंटरेस्ट लाइन को हमने रेट करना है, वो अपने आप चेक करेगा उसके अंदर। मैं एक एक चीज को वेरीफाई करता चलूंगा कि जी। मेरे पास ये लिस्ट बनी है। हम्म। मैंने उनके सामने जो प्रेजेंट करना है वो तो लास्ट माइक्रो एनालिसिस ही करना है। उनके सामने लंबी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा कि डेस्टिनी नंबर आपका ये है, आपके पास 10 प्रोफेशन है, बिल्कुल नहीं। ये मेरा पार्ट है। हम्म। तो मेरे पार्ट में क्या है, जैसे अभी आपने पहले सवाल किया कि 1 नंबर के अगर प्रोफेशन लेने हो, तो 1 नंबर के प्रोफेशन वो सारे आते हैं जो 8 के नहीं है। हम्म। ठीक है जी, क्योंकि दोनों अपोनेंट है। हम्म। लेकिन 8 के कौन से वाले प्रोफेशन एक कर सकता है जिसमें हम्म। हम्म। अर्थ एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते? जैसे आप बिल्डिंग हार्डवेयर मटेरियल या केमिकल्स का काम करना हो, पेट्रोलियम काम करना हो, 1 नंबर वाला उसको छोड़ के सारे प्रोफेशन कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है। तो 2 नंबर वाला क्या है? बेसिकली 2 नंबर वाले को अगर फॉलो करें तो पब्लिक रिलेशन सबसे पहले आता है, पीआर। इतना पीआर। दूसरा माइंड गेम है। तो माइंड गेम्स के साथ हम क्या क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर फील्ड को जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर्स लाइन को जोड़ सकते हैं, एचआर फील्ड को जोड़ते हैं उसके साथ। तो और इसके साथ जितनी क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिव फील्ड के साथ कनेक्ट करते शिपिंग हैं। इंडस्ट्री आप कंसर्न करते शिपिंग हैं? इंडस्ट्री को जोड़ते हैं, वाटर वाटर से रिलेटेड जितने प्रोफेशन है वो सारे हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये सारे इसी में आएंगे। तो 2 नंबर में। जी। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है क्रिएटिविटी। हम्म। 3 तो फुल फ्लैज क्रिएटिविटी है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज एंड एजुकेशन, हम इसको मान के चलते हैं नंबर 3 को। तो 3 नंबर अगर आपका डेस्टिनी प्लैनेट है तो आपके प्रोफेशन सबसे पहले तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जहां माइंड गेम है, प्लानिंग है, वो सारे के सारे प्रोफेशन वहां पे आ सकते हैं 3 नंबर में। जी। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर क्या है? हमेशा डिसिप्लिन। तो आप आर्मी, पुलिस, इस तरह की जो प्रोफेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल जॉब करने का बहुत एक तरह अंदर ना टेस्ट रहता है, इंटरेस्ट रहता है। आप इस तरह की फील्ड में जा सकते हैं। 5 नंबर वाले जितना कोशिश करें ये आरामदायक, जैसे मैनेजमेंट, 5 नंबर को हम कहते हैं बेस्ट मैनेजर। तो जितनी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं, जिनका काम है इन हाउस मैनेज करना, जी। तो वो सारे काम 5 नंबर वाले कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स है, बैठ के काम करना, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के काम करना, ऐसे।
तो 6 नंबर में कितने काम आएंगे? सारे के सारे लग्जरी काम है, क्रिएटिविटी। 3 नंबर बिहाइंड द कैमरा है, 6 नंबर इन फ्रंट ऑफ कैमरा है। ओके। मैं तो हमेशा ये कहता कि ऐसे वो पब्लिक सारे एक्सपोजर, प्रोफेशंस, पब्लिक एक्सपोजर हाँ, वाले। जिनके बिना, बिल्कुल, जितनी लग्जरी चीजें हैं, ऐसे सारे काम जिनके बिना इंसान जिंदा रह सकता है, वो सारी इंडस्ट्री 6 नंबर में आएगी। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा सर। जितना भी सब कुछ जिनके बिना हम जिंदा रह, वो सारे के सारे उसी में आएंगे जी। ये सारे 6 नंबर में। जितना आपका कॉस्मेटिक्स हो गए, लग्जरी आइटम हो गई, हमारे कपड़े हो गए, गाड़ियां हो गई, होटल्स हो गए, सब कुछ सब इसी में 6 नंबर में इवन आएगा। फिल्म इंडस्ट्री के बिना पिछले 9-10 महीने से लोग रह रहे बिल्कुल, हाँ। जी। लेकिन इसके 6 नंबर वाला कभी एजुकेशन की फील्ड में ना घुसे। ठीक है, 6 नंबर वाला फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन वाली फील्ड में कभी ना जाए, कभी स्कूल ना खोले, उड़ जाएगा। तो इसलिए वो, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट खोलना है तो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनको अलावा जो बहुत सारी ऐसी इस तरह की एजुकेशन है, उनका काम कर सकता है। ग्रूमिंग क्लासेस हो गई है, जैसे हमारी वाली फील्ड आ गया, कल्ट साइंस हो गया, बड़ा ऑफ बीट सी करियर होते हैं ये। इस तरह के करियर को आप कर सकता है, इस तरह की एजुकेशन दे सकता है, उसके अंदर जा सकते हैं जी। 7 मेनली के, जैसे 3 नंबर हीलर का भी है, 7 भी हम हीलर लेके चलते हैं, रिसर्च का प्लैनेट है। जिन जिन बच्चों के बर्थ चार्ट में 7 की सपोर्ट आ जाए तो वो हायर स्टडीज में जा सकते हैं, रिसर्च बेसिकली। रिसर्च की फील्ड। हाँ जी। उसके बाद 7 नंबर अगर साथ में आता है और आपका कहीं एक्शन प्लान भी पूरा होता है, तो वो सारे के सारे बच्चे इवन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं, जो गेम्स होती है स्पोर्ट्स, उसमें भी जा सकते हैं। 7 नंबर वहां भी आपको सपोर्ट करता है जी। और साथ ही साथ रिसर्च की फील्ड होगी, हीलिंग होगी, फार्मा सेक्टर हो गया, ये सारे इसी में आएंगे। इंजीनियरिंग की फील्ड आ गई, उसमें भी 7 नंबर वाले। लेकिन यहाँ पे 7 नंबर वाले को जाना किसके अंदर है? डिजाइन में। यहाँ शॉप फ्लोर पे मेंटेनेंस में नहीं जा सकता वो, उसको डिजाइन में जाना है, क्योंकि उसका माइंड कहाँ चलेगा? डिजाइन के अंदर। वो रिसर्च का नेटिव है जी। ठीक है। 8 नंबर के अंदर जो भी 1 नंबर के फायर से रिलेटेड प्रोफेशंस है, उनको छोड़ के 8 नंबर सारे काम कर सकता है। ठीक है जी। जितनी टेक्निकल प्रोडक्ट्स है, इंजीनियरिंग फील्ड आ गई, जुडिशियल सर्विसेज आ गई, लीगल सर्विस आ गई, फाइनेंस आ गया, सब इसी के अंदर। मनी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी एजुकेशन है, वो 8 नंबर से हम जोड़ते हैं। ठीक है। लीगल, उसी तरह 9 नंबर लीगल, फाइनेंस, ये सारे के सारे इसी में आ गए। इंजीनियरिंग इसी के अंदर आ गई जी। और 9 नंबर में हम लेके चलते हैं हमेशा जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी जॉब्स होती हैं, पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, ये सारे के सारे हम 9 नंबर में लेते हैं। ह्यूमैनिटेरियन जितने भी आते हैं, एनजीओज आते हैं, ये सारे। मार्केटिंग सर, इलेक्ट्रिकल, मार्केटिंग इसमें नहीं रखेंगे। मार्केटिंग तो है ना, वो एक कॉम्बिनेशन के साथ है बर्थ चार्ट के अंदर। अच्छा, कॉम्बिनेशन। बर्थ चार्ट के अंदर कुछ नंबरों की प्लेसमेंट को चेक करने के बाद मार्केटिंग सजेस्ट करते हैं जी, उस तरह। तो 9 नंबर में इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, आप बिजली का काम कर सकते हो। ऐसे बहुत से काम है जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है। तो इलेक्ट्रिसिटी से साथ कनेक्शन किन किन चीजों का होता है, कौन कौन से प्रोफेशन है, वो सारे 9 की कैटेगरी में आएंगे। जी जी। सो कपिल सर, मुझे लगता है आपने बहुत ही इनरिचिंग नॉलेज आज पूरे निम्बोगी के दर्शकों को बताई है और ये एपिसोड पूरा कामयाब है। मैं समझ सकता हूँ जितना एक्सपीरियंस आपने बताया, ये वो नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो है जो आपने बच्चों को या करियर गाइडेंस लेने वाले लोगों को बताया हुआ है। प्रैक्टिकली उन्हें सक्सेसफुली आपने रिजल्ट भी देखे हैं। कपिल जी, कपिल सैली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निम्रोगी के प्रोग्राम में आने के लिए। ऐसे ही किसी एपिसोड में आपसे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर, निम्रोगी की तरफ से थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।